प्रश्नावली 2.2 में हम लोग जानेंगे कि 1 नंबर सवाल दिया है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस में है। तो इसमें हमें जोड़ का क्रम विनिमय नियम देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम। चलिए सवाल को हम समझते हैं। यहाँ पे लिख लिए हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 5 गुणे 8 बराबर 8 गुणे 5, यानी इस सवाल को यहाँ पलट दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लिखेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए इसको ब्रैकेट में दिया है और इसको भी ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ए गुणे बी ब्रैकेट में है और गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। बी और सी जो है यह किस में है, ब्रैकेट में है। ठीक है, तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, इस नियम का गुणा का साहचर्य नियम कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह गुणा का साहचर्य नियम है। गुणा का साहचर्य नियम। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें होगा ए प्लस बी, यह ब्रैकेट में है, प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यह दोनों क्या है, ब्रैकेट में और सेम अंक है। ठीक है, तो इसको यह कौन सा नियम है, तो इसको हम बोलेंगे योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। इसमें दिया है 15 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 15, यानी इस सवाल को इस तरह विपरीत कर दिया है, यानी पलट दिया है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी, यदि इसको हम उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कौन सा नियम बोलेंगे, इसको बोलेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, और सवाल भी हमारे यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का क्रम विनिमय नियम है। तो योग का क्रम विनिमय नियम कौन सा हो जाएगा, 15 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 15, यानी हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि निम्न के उपयुक्त नियम लिखे। इस सवाल में हमें इन सब का नियम लिखना है कि यह कौन सा नियम है। साहचर्य है कि गुणा का क्रम विनिमय नियम है कि योग का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल में दिया है कि 8 प्लस 32 बराबर 32 प्लस 8। देखिए इस सवाल को यहाँ विपरीत कर दिया गया है। जैसे समझते हैं ए प्लस बी, इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो यह कौन सा नियम है, तो यहाँ लिखेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, 2 नंबर में दिया है 2 प्लस 12 प्लस 15 बराबर 2 प्लस 12 प्लस 15। तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं ए प्लस बी, यह ब्रैकेट में है, प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। 12 प्लस 15 किस चीज़ में है, ब्रैकेट में है, तो इसको भी ब्रैकेट में ऐसे हम लिख लेते हैं। तो यह कौन सा नियम है, तो इसको हम योग का साहचर्य नियम कहेंगे। ठीक है, योग का साहचर्य नियम। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि 8 गुणे 5 प्लस 4। तो ये 5 प्लस 4 क्या है, ब्रैकेट में है, ए गुणे बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ए गुणे बी प्लस सी, इसको यदि हम हल करेंगे तो ए में यदि बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे दिए। ए में सी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुणे सी। ठीक, वैसे ही इसको भी गुणा किया है। 8 में 5 से गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह दे दिया है। उसके बाद 8 में 4 से गुणा, तो फिर उसके बाद 8 में 4 से गुणा। ठीक है, इसको कौन सा नियम कहेंगे, तो यह वितरण का नियम है। ठीक है, इसको वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 3 तो कंप्लीट हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया है 5 गुणे 50 बराबर 50 गुणे 5, यानी इसका मतलब है कि ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। देखिए यह एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको हम क्या कहेंगे,
गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 3 नंबर में सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी शून्य जो है इसमें किसमें निरूपित नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसमें 1 + 0 दिया है, यदि 1 में 0 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा प्राप्त मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 0 में 0 से यदि गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या कितना होगा, 0 होगा। यदि 0 में 2 से हम भाग देंगे तो यह भी 0 होगा, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 होगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो यह भी 0 होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। देखिए इन तीनों में शून्य आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, तो बोला है कि किसमें निरूपित नहीं होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल दिया है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 पूर्ण संख्या गुणनफल शून्य है, तो 2 पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं और एक 0 ले लेते हैं। यदि इसका हम गुणनफल करेंगे तो 1 में यदि 0 को हम गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यदि हम 2 में 0 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे 0 से तो प्राप्त संख्या हमारा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और सवाल बोला है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, 2 पूर्ण संख्या, एक भी पूर्ण संख्या और 0 भी पूर्ण संख्या है, 2 0 10 और 0 जितने भी संख्या है सब क्या है, पूर्ण संख्या है। बोल रहा है कि तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, यानी 0 गुणनफल प्राप्त करने के लिए ये दोनों जो संख्या है दोनों शून्य होना जरूरी है, तो नहीं, दोनों शून्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि 0 हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं नहीं, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल को हम देखते हैं। दिया है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। देखिए दिया है कि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है, यदि हम किसी भी संख्या में गुणा करके उसका गुणनफल यदि हम 1 प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें इसके पहले हम क्या लिखेंगे, 1 और गुणे 1 लिखेंगे। यदि 2 गुणे 1 लिखेंगे तो इसका प्राप्त गुणनफल 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 लाना है। यदि 2 पूर्ण संख्या गुणनफल 1 है तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तब हमारा 1 आएगा। बोल रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए, तो हाँ, दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। यदि 1 के बराबर ना होकर यहाँ 2 होगा तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन इसके अनुसार से यह नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ 2 पूर्ण संख्या गुणनफल 1 बोल रहा है, तो इन दोनों में 1 में 1 से हम गुणा करेंगे तभी हमारा प्राप्त गुणनफल 1 होगा, ठीक है। बोल रहा है कि एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए, तो हाँ होने चाहिए, यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल बनाते हैं। 6 नंबर में इसको वितरण विधि से हमें निकालना है, वितरण नियम से ज्ञात करें। 1 नंबर में सवाल दिया है 638 और गुणे 101, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको हम फार्मूला के रूप में लिख देते हैं, a गुणे b प्लस सी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, a में यदि b से हम गुणा करेंगे तो a गुणे b हो जाएगा प्लस a गुणे c हो जाएगा। यह कौन सा नियम है, यह वितरण का नियम है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं वितरण नियम से, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम बनाते हैं। यहाँ पे एक जगह 638 लिख देते हैं, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे देते हैं। देखिए 101 को हम 2 भागों में विभक्त करेंगे, इन 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो 101 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 1,
यदि 100 में 1 हम जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, और इसको हम ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, और इस 1 को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र पर हम इसको बैठा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो, ए गुणे बी में 638, और गुणे बी के जगह पर कितना है 100 है, तो 100 यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर ए गुणे सी, तो ए का मतलब कितना 638, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। सी के जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से हम गुणा कर लेंगे। 638 में यदि 100 से हम गुणा करेंगे तो हमारा 63,800 हो जाएगा, प्लस 638 हो जाएगा। यदि इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना होगा, चलिए जोड़ कर यहाँ देख लेते हैं। 63,800 और 638, तो 8 हो जाएगा यहाँ, 3 8 से 14 के 4, 3 1 4, 6 से यानी 64,438 सही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी हम यहाँ वितरण नियम से हल करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 4,375 और गुणे ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर लिख देंगे 1000 और प्लस 1। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 4,375 गुणे 1000 प्लस 4,375 और गुणे 1। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4,375, इस पर 3 जीरो हो जाएगा, प्लस 4,375। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना होगा, चलिए ऐड करके हम यहाँ देख लेते हैं। इतना हमारा मान टोटल होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल को यहाँ पर हम बनाते हैं, जैसे कि 734 और गुणे 25 हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 734 और गुणे 25 को 2 भागों में बांट देंगे, तो जैसे 20 और प्लस 5 हो जाएगा, 20 5 25। देखिए इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 734 और गुणे 20 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर 734 और गुणे 5। देखिए इसको हम गुणा कर लेंगे, 734 में यदि हम 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पहले 0 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 सते 14, यानी 14,680 प्लस 5 चौका 20 का 0, 5 3 15 और 2 17 का 7, हार्सिल 1, 5 सते 35, 35 और 1 36, यानी 3670। तो इसको हम यदि जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना हो जाएगा, 14 3 17 18,350, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल है 3175 गुणे 125, तो 3175 हो गया। ठीक है, और 125 को हम यहाँ 3 भागों में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे, 3175 में 100 से गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस चिन्ह दे दिए। उसके बाद 3175 में 20 से गुणा करेंगे, तो 3175 में 20 से गुणा किए, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद 3175 में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और 5 से गुणा करके इन सबको हम ऐड कर दिए, तो ऐड कर दिए तो हमारा कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,96,875, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया है 608 गुणे 35, तो 608 गुणे और 35 को 2 भागों में बांट दिए, 30 प्लस 5 35। अब इसको गुणा कर दिए, तो गुणा करने पर हमारा प्राप्त मान कितना है, 21,280। चलिए 6 नंबर 7 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 7 नंबर में सवाल दिया है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। 1 में यदि 8 से गुणा करेंगे तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 के बाद आने वाली संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही लगता रहे इसमें बढ़ते चला जाता है, और इसमें टोटल में 8 से गुणा किया है। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो 1 में 8 से गुणा किया और 1 जोड़े तो 9 आया, फिर यहाँ पे 1 के बाद 2 आया
और 12 में 8 से यदि गुणा करेंगे तो 12 8 कितना होता है 96। यदि 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 96 होगा, और 96 में 2 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 के बाद यहाँ पर 3 आया, तो 123 में यदि 8 से हम गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 987 आएगा। फिर 3 के बाद क्रम रूप से यहाँ पे 4 आएगा, और इसमें 12 से 34 में यदि 8 से हम गुणा करें और 3 के बाद 4 यहाँ पे आया, 4 से यदि ऐड कर दें, हम जोड़ दें, तो हमारा प्राप्त मान कितना हो जाएगा 9876। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4, 4 के बाद फिर यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इतना में यदि हम 8 से गुणा करेंगे 12345 में यदि हम 8 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे हम गुणा करके यहाँ देख लिए हैं, तो हमारा प्राप्त मान कितना हो जाएगा 98,760 हो जाएगा। ठीक है, यदि इतना में 8 से हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना हो जाएगा 98,760। और इसमें देखिए यहाँ तक 4 आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा सॉरी माइनस दिया है, प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 की जो स्थान पर प्लस के बाद ये चीज़ है, यहाँ पे खाली का स्थान दिया है। ठीक है, उसके बाद बराबर का, उसके बाद डॉट डॉट का स्थान दिए थे। 4 के बाद यहाँ पे खाली का स्थान पर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 98,760 में यदि हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना हो जाएगा 98,765 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 के बाद यहाँ पे 6 आएगा, यानी 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, यानी 1,23,456 में यदि 8 से हम गुणा करेंगे, यदि हम 8 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9,8,7,6,4,8, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 9,87,648 हो जाएगा, यानी 8 से इसे गुणा करने के बाद। ठीक है, यदि इसमें हम 6 को जोड़ देंगे, देखिए 8 के बाद 4 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, यदि इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9,87,654। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।